हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे कृत्रिम वायु प्रदूषक यानी आर्टिफिशियल एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में। दोस्तों, मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक कृत्रिम वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ये अगर 3 प्रकार के होते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्लोरीन, सीसा, अमोनिया, कैडमियम, बेंजीपाइज, हाइड्रोकार्बन, धूल। ये कृत्रिम वायु प्रदूषक निम्न क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होते हैं: पहला, दहन प्रक्रिया द्वारा; दूसरा, आणविक ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं द्वारा; तीसरा, अन्य कारणों के द्वारा। दहन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा आज के जीवन की महती आवश्यकता है। ऊर्जा के बिना वर्तमान के क्रियाकलाप संभव नहीं है। खाना पकाने से लेकर ईंट, सीमेंट आदि के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वाहन एवं मशीनों आदि के चालन में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा विभिन्न प्रकार की ईंधनों से दहन से प्राप्त होती है। दहन की प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: घरेलू कार्यों में दहन, वाहनों में दहन और ताप विद्युत ऊर्जा हेतु दहन। घरेलू कार्यों में दहन: घरेलू कार्यों के लिए जो ऊर्जा प्रयोग की जाती है वह कोयले, लकड़ी, कुकिंग गैस, मिट्टी के तेल आदि से प्राप्त होती है। इन ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें उत्पन्न होती हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन एवं साइक्लिक पायरीन यौगिक उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के दहन से वायुमंडल में 2 प्रकार का प्रभाव पड़ता है: एक तो यह कि अनेक हानिकारक गैसें वायु से मिलकर उसे प्रदूषित करती हैं, और दूसरी तरफ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, जो कि जीवन के लिए खतरनाक है। देश में की कुल ऊर्जा का आधा भाग केवल रसोइयों घरों में खर्च होता है, तथा देश के कुल प्रदूषण का 1/3 भाग केवल रसोई घरों में उत्पन्न होता है। वाहनों में दहन: वायु प्रदूषण के लिए वाहन भी कम उत्तरदायी नहीं है। बसों, ट्रकों, कारों, मोटरसाइकिल, स्कूटर, डीजल, रेलों आदि सभी में दहन के लिए पेट्रोल अथवा डीजल ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनसे भारी मात्रा में दम घुटने वाला काला धुआं निकलता है, जो कि वायु को प्रदूषित करता है। डीजल वाहनों से धुआं जो निकलता है उसमें हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड एवं सूक्ष्म कार्बनीय कणिकाएं मौजूद रहती हैं। लेड एक वायु प्रदूषक है। धातु एक डीजल चलित वाहनों की अपेक्षा पेट्रोल चलित वाहनों में प्रदूषण अधिक है। एक अनुमान के अनुसार एक मोटर गाड़ी 1 मिनट में इतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन खर्च करती है जितनी 1135 व्यक्ति सांस लेने में प्रयोग करते हैं। डीजल एवं पेट्रोल चलित वाहनों से होने वाले दहन में नाइट्रोजन ऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, जो कि सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन से क्रिया करके रासायनिक धूम कोहरे को जन्म देते हैं। यह रासायनिक धूम कोहरा मानव के लिए बहुत हानिकारक है। सन 1952 में 5 दिनों तक लंदन शहर में धूम कोहरे से घिरा रहा, जिसमें 4000 लोग मौत के शिकार हो गए तथा करोड़ों लोग हृदय रोग से ब्रोंकाइटिस के शिकार हो गए। 1000 गैलन पेट्रोल प्रयोग करने वाले वाहनों में उत्सर्जित पदार्थ, अगर हम बात करते हैं उस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 1280 किलोग्राम, कार्बनिक वाष्प 80 से 160, नाइट्रोजन की ऑक्साइड 8 से 30 किलोग्राम में, विभिन्न एल्डिहाइड 7.2, गंधक के यौगिक 6.8, कार्बनिक अम्ल 0.8, अमोनिया 0.8, जबकि जस्ता तथा अन्य धातुओं के ऑक्साइड 0.13। दिल्ली विश्व का तीसरा और भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। इसकी गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर A.S. आनंद, न्यायमूर्ति श्री B.N. कृपाल और न्यायमूर्ति श्री A.K. खरे की खंडपीठ ने महेश चंद्र मेहता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 सितंबर 1988 को दिल्ली सरकार का यह निर्देश दिया था कि सरकार लॉस एंजल्स की तर्ज पर दिल्ली में ऑक्साइड स्तर को नियंत्रित करे। देश के प्रमुख शहरों में मोटर वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक टन प्रतिदिन:
दिल्ली में सूक्ष्म कण 8.58, सल्फर डाइऑक्साइड 7.4, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड 105.38 और कार्बन मोनोऑक्साइड 452.51 है। मुंबई में 4.66 सूक्ष्म कण, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड 3.36 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 59.02 और कार्बन मोनोऑक्साइड 391 है। बेंगलुरु में सूक्ष्म कण 12.18, कोलकाता में 2.71, चेन्नई में 1.95, जबकि भारत में 60 सूक्ष्म कण है। देश में वाहनों के से प्रतिदिन 60 टन सूक्ष्म कण, 430 टन सल्फर डाइऑक्साइड, 270 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड और 240 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। अब बात करेंगे ताप विद्युत ऊर्जा हेतु दहन। देश के अधिकांश ताप विद्युत ग्रहों में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है, जिसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं तथा अन्य गैसें उत्पन्न होती हैं। भारतीय कोयले में अन्य देशों में कोयले की तुलना में 25% से 40% तक फ्लाई ऐश होता है और गंधक की मात्रा सामान्य से 1% तक कम होती है, जिसकी वजह से 200 मेगावाट की बिजली कर लगभग 50 टन सल्फर डाइऑक्साइड तथा 50 टन से अधिक कालिक बाहर फेंकता है। कोयले को जलाने पर अपशिष्ट के रूप में राख बाहर निकलती है। वह राख हवा के साथ उड़कर वायु को प्रदूषित करती है। आणविक ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं द्वारा परमाणु बमों एवं परमाणु विद्युत के उत्पादन में जिन समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है, इनकी स्थिति अस्थायी होती है। विस्फोट के समय समस्थानिक दूर दूर तक वायुमंडल में फैल जाते हैं तथा बाद में पृथ्वी पर अपवाद के रूप में गिरते हैं, जो अपना घातक प्रभाव छोड़ते हैं। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों का प्रभाव वहाँ लंबे समय तक चल रहा है। वायु प्रदूषण के अन्य कारक में जानवरों के शवों द्वारा भारत में मृत जानवरों की खाल निकालने की परंपरा है। मृत जानवरों की बस्तियों से उठाकर लोग ले जाते हैं वो तथा खाल निकाल कर उन्हें खुले में छोड़ देते हैं। जब ये शव सड़ते हैं तो अत्यधिक दुर्गंध निकलती है और वायु प्रदूषण का कारण बनती है। शौचालय की सफाई न होना। सार्वजनिक व व्यक्तिगत शौचालय की सफाई न होने से क्षेत्र विशेष को वायु प्रदूषित होती है। कूड़े कचरे का सड़ना एवं नालियों की सफाई न होना। लोग बहुधा अपने घर के बाहर एवं सड़क पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जो दुर्गंध फैलाता है व इसमें विभिन्न बीमारियों के विषाणु पनपते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। धूम्रपान, धूल, कूड़े करकट का जलाया जाना, ये भी सभी प्रदूषण के मुख्य कारकों में से हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग।